So, hello everyone. This is the second part of biological classification. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या किया कि क्लासिफिकेशन किसने दिया था, है ना? एरिस्टोटल साहब ने, कार्ल लिनियस साहब ने, है ना, कुपलैंड साहब ने और अपने आर एच विटेकर साहब ने, जिनका जो क्लासिफिकेशन था जो चला था उनका नाम था आर एच विटेकर साहब। आर एच विटेकर साहब ने किसके किसके ऊपर दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या क्या? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्ट, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। ठीक, तो किंगडम, अब हम सब इंडिविजुअल सबकी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, है ना? किंगडम मोनेरा, मोनेरा तो ज्यादा ये क्या होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था ये कि ये होते हैं यूनिसेलुलर, है ना? यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब मैं ये कितने बार आपको बताऊं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है ना? उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और जो इसके सोल मेंबर होते हैं, सोल मेंबर आर बैक्टीरिया, जो एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर। चाहे आप वाटर ले लो, चाहे आप एयर ले लो, अभी मेरे हैंड में भी प्रेजेंट होंगे, या इस पेन की नॉट डॉट तक में यहां तक भी प्रेजेंट होंगे। ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं। और ऐसी जगह भी प्रेजेंट होते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, है ना? तो इनका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। माइक्रो, सिंस ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो इनका साइज बहुत छोटा होता है ना? और जैसे कि हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा था, इनका जो डिवीजन टाइम होता है वो वो बहुत कम होता है। डिवीजन टाइम आल्सो लेस, और दे कैन survive in extreme temperature that are called extremophiles, जिनको हम आर्ची बैक्टीरिया भी बोलते हैं, है ना? अब बात करते हैं कुछ शेप और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, है ना? शेप ऑफ बैक्टीरिया। और आप जानते ही हो, अगर हम एक सॉइल लेंगे तो उसमें हंड्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, है ना? ये लाइन बोलना भूल गया था। तो अब बात करते हैं टेप क्या क्या होती है। कॉकस होती है, जिसको हम कोकाई भी बोलते हैं। तो कॉकस में स्पेरिकल शेप होता है, और कॉकस एक सिंगल स्पेरिकल के लिए नाम बोला जाता है, स्पेरिकल। ये हो गया कॉकस, है ना? ये हो गया डिप्लोकॉकस, ये हो गया स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, है ना? और इससे ज्यादा होंगे तो फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं बैसिलस शेप की, बैसिलस शेप की, जिसको हम रॉड शेप भी बोलते हैं, रॉड शेप। इनमें एंडोस्पोर भी प्रेजेंट होता है। ये होता है कुछ ऐसा, इसमें एंडोस्पोर भी प्रेजेंट होता है, एंडो स्पोर्स। स्पोर्स होते हैं जनरली, एंडो का मतलब अंदर, स्पोर्स जानते ही हो, स्पोर्स। अब बात करते हैं विब्रियो शेप की, जो कॉमा शेप बोलते हैं, विब्रियो शेप, जो हम कॉमा शेप भी बोलते हैं, कॉमा शेप।
कॉमा तो जानते हो कैसे होता है ना, ऐसे प्रेजेंट होता है। फिर होता है स्पेरिलम शेप, जिसको स्पाइरल शेप भी बोलते हैं, स्पेरिलम शेप, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ। तो अब हम बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं बहुत सिंपल। बैक्टीरिया आर मतलब दिखने में बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल, बट दे शो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना। और ये न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक क्रॉप भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, बाय फोटोसिंथेटिक, प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेटिक। कुछ होते हैं अपने कीमो ऑटोट्रॉप भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं जो अपने क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके बनाते हैं एटीपी, है ना। हेटेरोट्रॉप में कौन कौन आ जाएंगे, एक होते हैं सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, एक होते हैं पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? सेप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं या उनको अपना न्यूट्रिशन मानते हैं। ये पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक क्या होते हैं? जैसे मेरे अंदर बैक्टीरिया है जो अपना खाना होस्ट किए, है ना। पैरासिटिक यूज होस्ट बॉडी और न्यूट्रिशन, है ना। अब बात करते हैं आर्ची बैक्टीरिया की। आर्ची बैक्टीरिया की, अब इसमें ऐसा क्या खास होता है जो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं, है ना। तो द आंसर इज इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल। क्या है कि सेल वॉल होती है? स्यूडो म्यूरिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनके पास, है ना, जो इनको हेल्प्स इन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, है ना। थर्मो सीडो
hot thermophile hot temperature दे एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर है ना, थर्मोफाइल सॉरी दिमाग में गया, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर दे में सर्वाइव, मतलब इसी टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। जैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन रहा है कि जैसे जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं या हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन रहा है कि मतलब जो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर होता है क्या उसमें भी आर्ची बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? मैंने एक अपने टीचर से पूछा था तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए ही बने होते हैं जहां उनको सर्वाइव करना रहता है, क्योंकि फ्रिज में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें इतना टेम्परेचर नहीं होता, या फिर पानी को आप उबालोगे तो उतना टेम्परेचर नहीं होता कि जिससे आर्ची बैक्टीरिया ग्रो हो सके, है ना। तो दैट्स व्हाई आर्ची बैक्टीरिया एवरीवेयर सब जगह प्रेजेंट नहीं होंगे, वो कुछ कंडीशन में ही प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। थर्मोफाइल्स हेलो फाइल्स जो सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर बात करते हैं हम मैथोजेंस जो अपने मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, कह सकते हैं आप काऊ डंग में प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, गट में प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये यूज होते हैं यूज फॉर बायोगैस फॉर्मेशन। अभी आप जब 12th पढ़ोगे ना तो उसमें एक चैप्टर है माइक्रोब्स, है ना, 10 चैप्टर है जिसमें आप पढ़ोगे बायोगैस के बारे में, बायोगैस क्या होता है ना, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है ना, सब चीज के बारे में पढ़ोगे। अब बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं